ये जो विधायकों पर जिस तरीके के गंभीर आरोप लगे, इनकी जांच हमें एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप देनी चाहिए। वो लेटर मेरा नहीं था, उसमें मेरे साइन नहीं थे, मेरे पास में पैसा था ही नहीं, ये लोग मेरे पीछे लगे हुए थे। मीडिया के सवालों से वो भाग रहे हैं, अभी भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। रेवतराम डांगा जी ने तो मौखिक तौर के ऊपर आज कुछ बताने से मना किया। हो सकता है स्वास्थ्य कारणों से वो भक्के चले गए हो यहाँ से। जो माननीय पत्रकार महोदय जिन्होंने स्टिंग किया है, उनको भी समिति ने 2 दिन का नोटिस जारी किया है। आपके पास में ऐसा क्या है जिनकी वजह से तीनों जो माननीय सदस्य है, इनकी बात पूरे राजस्थान के अंदर आई है। ये तमाम तथ्यों के साथ में उनको भी बुलाया है। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जय कृष्ण पटेल, उनका मामला भी अभी तक लंबित है। लोकतंत्र के अंदर इस तरीके की बात होना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि बनना वोट की ताकत से बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर अगर कोई लिप्तता पाई जाएगी तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर तीनों विधायकों पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उपचुनाव की स्थितियां बनेगी। और सांच को कोई आँच नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी समिति करेगी। और कोई भी अधिकारी हो अगर ऐसे मामलों के अंदर लिप्त होता है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि समिति बेबाक तरीके से काम करती है, समिति बिना किसी दबाव में काम करती है। अनीता जी ने भी अपना पक्ष रखा कि जिस लेटर की बात स्टिंग ऑपरेशन के अंदर मीडिया वाले कर रहे थे, जिन्होंने ये बात रखी, उसके अंदर वो लेटर मेरा नहीं था, उसमें मेरे साइन नहीं थे। उन्होंने कहा और उन्होंने ये सारा हवाला देते हुए तमाम बातों का कि मेरे जो एमएलए लैड का पैसा था 2 साल का, ये मैंने पहले ही रिलीज़ कर दिया था, मेरे पास में पैसा था ही नहीं, ये लोग मेरे पीछे लगे हुए थे। और उन्होंने ये सब कुछ बात बताते हुए उन्होंने 10 दिन का समय भी मांगा। और समय मांगते हुए उन्होंने कहा कि कुछ साक्ष्य मेरे भी छूट गए, ये साक्ष्य लेके जो समिति निर्धारित जो समय सीमा तय करेगी उसके अंदर मैं पहुंच जाऊंगी। रही बात रेवतराम डांगा जी की, रेवतराम डांगा जी ने तो मौखिक तौर के ऊपर आज कुछ बताने से मना किया। उनका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उन्होंने 15 दिन का समय समिति के सामने मांगा है। समिति तीनों मान्य सदस्यों के लिखित के जो पत्र हैं उनको देखने के बाद में, मौखिक मिनट्स आने के बाद में, इन तीनों मान्य सदस्यों के तथ्यों का स्टडी करेगी, गहनता से विचार करेगी। और जो 7 दिन का समय, 10 दिन का समय, 15 दिन का समय इनका है, इनके ऊपर इनको बुलाएगी। साथ ही समिति ये काम भी करेगी कि जो माननीय पत्रकार महोदय जिन्होंने स्टिंग किया है, उनको भी समिति ने 2 दिन का नोटिस जारी किया है। शायद हो सकता है अभी हम समिति के माध्यम से इनको भी मीडिया से अवगत करा देंगे। 22 को रहेगा, 24 को रहेगा, वो आएंगे तो उनको भी मैंने आग्रह किया है कि ऐसा नहीं है कि वीडियो पूरा फुलफिल चाहिए हमारे को। और आपके पास में ऐसा क्या है जिनकी वजह से तीनों जो मान्य सदस्य है, इनकी बात पूरे राजस्थान के अंदर आई है। ये तमाम तथ्यों के साथ में उनको भी बुलाया है। पत्रकार पक्ष और मान्य सदस्यों के पक्ष को जानने के बाद में समिति अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगी। और रिपोर्ट तैयार करने के बाद में समिति के जो मापदंड है, समिति की जो नियम है, बहुत मजबूत है। इसी रिपोर्ट के आधार पे ऊपर पूरी। जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो विधायकों पर जिस तरीके के गंभीर आरोप लगे, इनकी जांच हमें एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप देनी चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ विधायक की छवि पर सवाल नहीं उठा रहे, पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। लोकतंत्र के अंदर इस तरीके की बात होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने पहले भी कहा और हमारी सरकार ने सीएस के माध्यम से, पुलिस महानिदेशक के माध्यम से भी एक सरकारी एजेंसी की जो कार्रवाई करते हुए उसकी भी अध्यक्षता में इसकी जांच चल रही है। और मैंने ये स्पष्ट कहा है कि जनप्रतिनिधि के तौर के ऊपर अगर इस प्रकार की कोई बात आती है तो लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि बनना वोट की ताकत से बहुत बड़ी बात है। लोगों के हाथ पांव जोड़ना, लोगों से मिलना, वादे करना, उन वादों के आधार के ऊपर जब वो चुनाव जीत के आता है, फिर उनकी छवि के ऊपर किसी प्रकार का कोई आक्षेप लगता है, तो मैं इन तीनों विधायकों को भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपका पूरा पक्ष जानने के बाद में, और मीडिया के माध्यम से भी उनको भी मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपका पक्ष जानने के बाद में भी इसके अंदर अगर कोई लिप्तता पाई जाएगी तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इसके अंदर अगर ये मान लो कि माननीय सदस्यों के माध्यम से ये कहना है कि ये स्टिंग ऑपरेशन झूठा था, इसमें हमारे को फंसाने का काम किया, बहुत सारी बातें हुई, तो उसकी भी हम गहनता से जानकारी करते हुए इसका अच्छा निर्णय समिति लेगी, इतना विश्वास है मेरे। एक चीज़ बताइए, क्योंकि आप बीजेपी से विधायक है और आप ही के साथ विधायक रेवतराम डांगा आप ही की पार्टी से, मीडिया के सवालों से वो भाग रहे हैं, अभी भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्या पार्टी हाईकमान से किसी तरह की? देखिए, ये बात तो आप उनका आज जब वो समिति के सामने आए थे
तो थोड़ा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्होंने जो भी अपनी बात कही वो 15 दिन का समय मेरे से समिति के सदस्यों से मांग के गए हैं। हो सकता है स्वास्थ्य कारणों से वो भक्के चले गए हो यहाँ से, बाकी ऐसा कोई बात नहीं था। कभी कोई बात आएगी, मैंने ये कहा कि जब आप सत्य हो और सांच को कोई आँच नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी समिति करेगी, और आपको लगता है कि मैं इस मामले के अंदर लिप्त ही नहीं हूँ, मेरा कोई लेन देन नहीं है, तो बेबाक तरीके से जवाब देना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। हाँ, अब ये उनका आउटलुक है, एक बार आप ये उनसे बात करें। मैं मेरा अंतिम प्रश्न, सदाचार कमेटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले भी विधायक भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जय कृष्ण पटेल, उनका मामला भी अभी तक लंबित है। इतना बड़ा मामला है, वो भी लंबित है, और अब इस मामले में देखिए उन वाला मामला कोर्ट के अंदर है, मैंने पहले भी कहा, और सदाचार कमेटी हर पक्ष को जानने के लिए तैयार है, हर तथ्यों को जानने के लिए तैयार है, और अब तक की जो प्रोसीडिंग सदाचार कमेटी ने की है, अगर कोई मांगता है तो हम पूरी जानकारी उनको देने के लिए तैयार है। उन्होंने अगली जो बात थी, एक आधिकारिक रिपोर्ट एक अधिकारी की उनकी बची हुई थी, उसका भी आज मिनट्स लेके हमने नोटिस जारी कर दिया। परसों पहले रोज़ उनको भी बुलाएंगे, और अब तक की जो कार्रवाई हुई है वो सदाचार कमेटी के माध्यम से, समिति के माध्यम से मीडिया के सामने रखें। अंतिम प्रश्न, क्या अगर तीनों विधायकों पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उपचुनाव की स्थितियां बनेगी 3 विधानसभा सीटों पर राजस्थान? देखिए मैंने ये कहा, जिस तरीके से राजस्थान की सरकार जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है, आदरणीय स्पीकर महोदय का ये कहना है कि इसके अंदर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, अन्य दल का हो, और कोई भी अधिकारी हो, अगर ऐसे मामलों के अंदर लिप्त होता है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। रही बात तीनों माननीय सदस्यों को, अगर समिति किसी तरीके से दबाव में काम करती नहीं है, हमारे स्पीकर महोदय के सख्त निर्देश है कि कोई भी अगर ऐसे मामलों के अंदर लिप्त रहता है तो समिति इसकी अच्छी रिपोर्टिंग करे, इसकी प्रोसीडिंग बना के हमारे को पेश करे, ताकि हम आगे जो भी कार्रवाई हो वो कर सके। मगर मैं इतना सी कह सकता हूं कि समिति बेबाक तरीके से काम करती है, समिति बिना किसी दबाव में काम करती है। अगर कैलाश वर्मा के नेतृत्व में सदाचार कमेटी एक उदाहरण पेश करेगी और जनता का विश्वास फिर से बहाल करेगी। बिल्कुल, अगर इसके अंदर किसी प्रकार की कोई खामी पाई जाएगी, कोई लिप्तता पाई जाएगी, तो समिति उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेगी बिना किसी दबाव के। कर सदाचार कमेटी के अध्यक्ष कैलाश वर्मा को आपने सुना। मामला है एमएलए लेड फंड का, जहां पर राजस्थान के 3 विधायक, बीजेपी से रेवंत राम डांगा, कांग्रेस से अनिता जाटव और निर्दलीय विधायक रितु बनावत पर ये आरोप लगे हैं कि विकास कार्यों की अनुशंसा के बदले उन्होंने रिश्वत की, कमीशन की मांग की है। ये मामला सामने आने के बाद राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष दोनों ही हिल गए हैं इस मामले के सामने आने के बाद। फिलहाल सदाचार कमेटी के सामने तीनों विधायक आज पेश हुए हैं। 1 to 1 तीनों से बातचीत हुई है। आगे समय तीनों विधायकों ने मांगा है, जिसके बाद में वो अपनी बात रखेंगे। तमाम जो जिन डॉक्यूमेंट्स की, जिन दस्तावेजों की वो बात कर रहे हैं वो लाएंगे, वो रखेंगे। उसके बाद में देखना ये होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में निकल कर सामने आता है। फिलहाल राजस्थान के इन विधायकों पर कथित तौर पर जो कमीशन खोरी के आरोप लगे हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।